दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको मदरसे से निकलने वाले आतंकवादी जितने भी मुल्ले कटवे सब हैं, सब की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए। मदरसों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े? आप कह रहे हैं कि बंदी कर दो भाई इनको। मदरसा बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहां भी मदरसा देखिए वहां अशांति फैली हुई है। मदरसे में अलगावा सिखाया जाता है, मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसे में जो तालीम है वो पूरी संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा संविधान से। संविधान कहता है सब लोग एक समान है, मदरसा कहता नहीं सब एक समान नहीं है। जो इस्लाम को मानता है वो पाक, जो नहीं मानता नापाक। संविधान कहता है कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है। मदरसे में तो ठीक उल्टा सिखाया जाता है। संविधान कहता है भारत लोग में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र से चलेगा। मदरसे में सिखाया जाता है लोकतंत्र हराम। संविधान की लिखी हुई हर बात मदरसे में उल्टी सिखाई जाती है। मदरसे में सिखाया जाता है वंदे मातरम हराम, भारत माता की जय बोलना हराम है, मंदिर में जाना हराम है, होली पे छींटा पड़ जाए, कलर लग जाए तो भी हराम है। कलर का कारोबार सारा, रंग का कारोबार, रंग रोजन करते हैं, रंगसाज का काम करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, रंग बेचते हैं, रंग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन होली के दिन अगर थोड़ा सा रंग का दो छींटा पड़ जाए तो हत्या कर देते हैं। ये मदरसे का असर है। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो हमारे सामने कुछ गिने चुने नाम आते हैं, लेकिन आज हम आपको इतिहास का वो पन्ना दिखाने जा रहे हैं जिसके बिना भारत की आज़ादी की कहानी अधूरी है। ये कहानी है भारत के मदरसों और वहां के उलेमाओं की कुर्बानियों की। सन 1857 की क्रांति का पहला शंखनाद कब हुआ था? जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई, बड़ी लड़ाई शुरू हुई थी, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े मौलवियों ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का हुक्म जारी किया था, फतवा जारी किया था। यूपी की शामली नाम की जगह पर मदरसे के उस्तादों ने अंग्रेजों के आमने सामने की जंग लड़ी थी। मदरसों को अंग्रेजों ने क्यों निशाना बनाया था मालूम है? 1857 की क्रांति से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने चुन चुन कर मदरसों को निशाना बनाया। इतिहास गवाह है कि दिल्ली से लेकर यूपी के इलाकों में पेड़ों पर हजारों मुस्लिम उलेमाओं और मदरसों के मौलवियों को फांसी पर लटका दिया गया था ताकि कोई दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। देवबंद मदरसा खुला क्यों था पता है आपको? सन 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम मदरसे की बुनियाद रखी गई। इसका असली मकसद सिर्फ धार्मिक पढ़ाई नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। इस मदरसे ने कसम खाई थी कि वह अंग्रेजों से 1 रुपए की भी सरकारी मदद नहीं लेंगे और अंग्रेजों को हर हाल में भारत से बाहर निकालेंगे। रेशमी रुमाल आंदोलन सर्च करना नेट पर। इसी मदरसे के हेड मौलाना महमूद हसन ने जेल जाने की परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ एक इंटरनेशनल प्लान बनाया। पीले रेशमी कपड़ों पर गुप्त मैसेज लिखकर विदेशों से भारत की आजादी के लिए फौज मांगी गई थी। इस देशभक्ति के जुर्म में उन्हें माल्टा की ठंडी जेल में काले पानी जैसी सजा काटनी पड़ी थी। अखंड भारत का समर्थन करने वाले कौन थे पता है? सबसे बड़ी बात है जो आज की पीढ़ी को जाननी बहुत जरूरी है। जब देश का बंटवारा हो रहा था तब मदरसे के सबसे बड़े नेताओं जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही देश के वासी हैं और भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इसी मदरसा बैकग्राउंड से आते थे, जिन्होंने देश को IIT और UGC जैसे बड़े संस्थान दिए। आज जब भी हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें देश के लिए जान कुर्बान करने वाले इन मदरसा स्कॉलर्स की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अफसोस, आज की तारीख में मुसलमानों से नफरत के चक्कर में तुम जैसे लोगों ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। कभी मेरा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और आज ये हिंदू मुस्लिम के दंगों के नाम से जाना जाता है, तुम जैसे गद्दारों की वजह से। तुम लोग मुसलमानों को बर्बाद नहीं कर रहे, तुम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में नफरत फैलाकर देश को तोड़ने और देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं।